दोस्तों, हमारी पृथ्वी में जीवन को पनपे 3.5 बिलियन साल हो चुके हैं। इन 3.5 बिलियन सालों में पृथ्वी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। अलग अलग तरह के 5 मास एक्सटिंक्शंस के चलते पृथ्वी बनी और बिगड़ी, और इसी के चलते पृथ्वी पर अलग अलग जीवों का जन्म और खात्मा भी हुआ। इन सभी जीवों के एवोल्यूशन को आप डार्विन्स की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में अच्छी तरह समझ सकते हैं, जहां पर डार्विन ये बात साफ करते हैं कि जिन जीवों ने नेचर में हुए बदलाव के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व किया वो सरवाइव कर गए, और जो ऐसा नहीं कर पाए वो लिविंग स्पीसीज खत्म हो गई। लेकिन जब हम इतने मिलियन सालों के इतिहास में इन अलग अलग लिविंग स्पीसीज की बॉडी स्ट्रक्चर और साइज को देखते हैं तो कुछ जीवों के साइज में इतना ज्यादा बड़ा होना हमें अनबिलीवेबल लगता है। अगर हम 230 मिलियन साल यानी 23 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की बात करें तो साइज में दुनिया का सबसे बड़ा जीव 128 फीट का अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका वेट लगभग 88 टन से 100 टन तक हुआ करता था। आज के टाइम में इसकी हाइट को आप 10 मंजिली बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह मांस खाने वाले खूंखार कार्निवोरस डायनासोर स्पाइनोसोरस, जिसकी हाइट 50 फीट यानी 4 मंजिल जितनी बड़ी बिल्डिंग के बराबर होती थी, और टिरानोसोरस रेक्स यानी टी रेक्स की लंबाई 30 फीट हुआ करती थी। आखिर इनके इतने विशालकाय साइज का होना नेचर कैसे अलाउ करता है? दूसरी ओर अगर हम आज के समय की लिविंग स्पीसीज की बात करें तो अर्थ के सबसे बड़े मैमल्स अफ्रीकन एलिफेंट, जो साइज में 23 फीट के होते हैं, वो भी समुद्र में रहने वाले जीवों के मुकाबले बहुत छोटे हैं। 105 फीट जितने साइज के ब्लू व्हेल के सामने ये अफ्रीकन एलिफेंट कुछ भी नहीं। ऐसे ही 120 फीट विशालकाय जायंट जेलीफिश और 43 फीट बड़े जायंट स्क्विड, ये सभी स्पीसीज आज के समय के सबसे बड़े जीवों में से एक है। दोस्तों, 230 मिलियन साल पहले डायनासोर से लेकर आज के समय की ब्लू व्हेल तक जैसे जीवों के इतने बड़े साइज के होने के पीछे क्या रीजन है? क्या इनके बड़े साइज के पीछे कोई डाइट फैक्टर है या फिर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर? आइए समझते हैं इन सब बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के पहले फेज में हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में, जो 230 मिलियन साल पहले इस धरती पर राज किया करते थे। किसी भी जीव से बड़े आकार के होने की वजह से डायनासोर इस धरती में 170 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाए। वैसे देखा जाए तो डायनासोर्स के सर्वाइवल के पीछे उनकी डाइट और क्लाइमेट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको बता दें कि डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, इसलिए इन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए सराउंडिंग की हीट पर डिपेंड रहना पड़ता था। उस टाइम जोन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज्यादा हुआ करती थी, जिस वजह से अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते बहुत ज्यादा सनलाइट ट्रैप होती थी। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर हाई रहता था, जो कि डायनासोर्स जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए सुटेबल था। इन डायनासोर्स के साइज और ग्रोथ को लेकर साइंटिस्ट्स के द्वारा कुछ थ्योरीज दी जाती है, जिसमें पहला आता है ओविपोजिशन प्रोसेस के थ्रू अंडे देना। दोस्तों, हम और बाकी मैमल्स बच्चे पैदा करने के लिए जेस्टेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान मैमल्स बच्चे को पेट में ही ग्रो होने देते हैं, और जब पेट में पल रहा बच्चा पूरी तरह ग्रो हो जाता है तो उसे पेट से बाहर निकालकर शरीर से अलग कर देते हैं। लेकिन डायनासोर्स बच्चे पैदा करने के लिए आज भी बर्ड्स की तरह जेस्टेशन प्रोसेस के दौरान अंडे देते हैं। चूंकि डायनासोर्स के बच्चे पेट में इवॉल्व ना होकर अंडों में इवॉल्व होते हैं, तो अंडों में इन बच्चों का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो बाहर नेचर में इन बच्चों की ग्रोथ पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। तो दोस्तों, इसी वजह से सिर्फ 1 मीटर के अंडे से निकले डायनासोर के बच्चों का विकास बाहर नेचर में पूरी जिंदगी चलता रहता है, जो इनकी ग्रोथ की लिमिटेशन को खत्म कर देती है। इसके बाद अगर हम इनके साइज और ग्रोथ को लेकर दूसरी थ्योरी की बात करें तो एक रिपोर्ट के हिसाब से
से 80 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में आज के मुकाबले ऑक्सीजन की मात्रा 50% ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये डायनासोर्स इतने ग्रो कर पाए। चलिए दोस्तों, इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। हम पृथ्वी पर रहने वाले सभी लिविंग स्पीसीज का सबसे छोटा और बेसिक स्ट्रक्चर सेल होता है। दरअसल सेल्स हमारी बॉडी को चलाने के लिए लगातार एनर्जी जनरेट करने का काम करती है, जिसके लिए इन्हें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब हम सांस लेकर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो हमारे रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करके सभी बॉडी सेल्स तक पहुंचाती है, जिसकी वजह से सेल एनर्जी जनरेट करके बॉडी के टिश्यू को ग्रो करने में मदद करती है। टिश्यू के ग्रोथ से बॉडी का स्ट्रक्चर भी ग्रो होता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलने की वजह से लिविंग स्पीसीज की बॉडी भी ज्यादा ग्रो करेगी। आज के समय में अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, लेकिन 80 मिलियन साल से भी अधिक समय पहले यही मात्रा 35% हुआ करती थी, जो आज से 15% ज्यादा है। दोस्तों, नॉर्मली 1 या 2% अमाउंट किसी एक इंडिविजुअल जीव के लिए बहुत कम हो सकती है, लेकिन पूरी अर्थ के स्केल में यही 1 या 2% की वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मात्रा होने की वजह से डायनासोर्स ये विशालकाय शरीर बना सके। दूसरी तरफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने की वजह से इन्हें अपनी बॉडी में हीट जनरेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी सेव हो जाती है और यही बची हुई एनर्जी इनके ग्रोथ में खर्च होती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के वक्त में ओशियंस में रहने वाले लिविंग स्पीसीज लैंड में रहने वाले स्पीसीज के साइज से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। धरती का सबसे बड़ा जीव एक अफ्रीकन एलिफेंट भी 105 फीट बड़े व्हेल के सामने सिर्फ उसकी पूंछ के बराबर ही होती है। इसी तरह 120 फीट विशालकाय जायंट जेलीफिश और 43 फीट बड़े जायंट स्क्विड भी अर्थ के बड़े जीवों में शामिल है। इन स्पीसीज के साइज में होने वाले इतने बड़े बदलाव को समझने के लिए एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह से प्रॉन्स के सैंपल को इकट्ठा किया गया। उसे स्टडी करने पर पाया गया कि कुछ प्रॉन्स के साइज दूसरे प्रॉन्स की तुलना में 4 से 5 गुना बड़े थे। जब इन बड़े साइज के प्रॉन्स पर और डिटेल से स्टडी की गई तो पता चला कि वो प्रॉन्स समुद्र के अंदर 200 मीटर डीप वाटर में रहते हैं। दरअसल ओशंस के गहरे पानी तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहां का वाटर टेम्परेचर बहुत लो रहता है और कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ओशंस के गहरे पानी में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होने की वजह से प्रॉन्स और इन जायंट स्पीसीज का साइज बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें समुद्र के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल की, तो ब्लू व्हेल एक मैमल है जो गहरे पानी में ना रहकर समुद्र की सतह पर रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इनके इतने बड़े आकार के पीछे क्या रीजन है। दोस्तों, इस बात का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने सभी मैमल्स के डीएनए से बनने वाले 9 जीन्स को स्टडी किया, क्योंकि यही 9 जीन्स अर्थ में रहने वाले सभी मैमल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस रिसर्च के दौरान पाया गया कि ओशंस में रहने वाले मैमल्स के पास लैंड में रहने वाले मैमल्स के मुकाबले 2 जीन्स एक्स्ट्रा होते हैं। आखिर ओशंस के मैमल्स को 2 एक्स्ट्रा जीन्स की जरूरत क्यों पड़ती है? इस थ्योरी पर डिटेल रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ के रिसर्चर एंडी टर्को सामने आए। एंडी टर्को और उनकी टीम ने इस पर डिटेल स्टडी करके ये पता लगाया कि इन ओशंस मैमल्स की ग्रोथ के पीछे समुद्र में लगने वाला बॉयंसी फोर्स काम करता है। बॉयंसी फोर्स वाटर फ्लूइड में लगने वाला वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से पानी में चीजें फ्लोट कर पाती है।
दरअसल इस फोर्स की वजह से ओशंस में रहने वाले जीवों को जमीन में रहने वाले जीवों के मुकाबले कम ग्रेविटी फेस करनी पड़ती है, जो इनके साइज को फैलने में मदद करती है। इस बात को प्रूव करने के लिए टर्को ने मैंग्रोव रिवुलस नाम की फिश के साथ टेस्ट कंडक्ट किया, क्योंकि ये फिश पानी के बाहर भी कुछ दिनों तक बड़े आराम से सरवाइव कर लेती है। टेस्ट के लिए टर्को ने इन मछलियों को 2 ग्रुप में बांट दिया, एक को पानी में और दूसरे ग्रुप को जमीन में कुछ दिनों तक रखकर ऑब्जर्व किया, जिसके बाद उन्हें कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। जिन मछलियों को जमीन पर रखा था उनके गिल्स में मौजूद गिल आर्क बोन सख्त हो चुके थे। इन मछलियों की गिल आर्क बोन के स्ट्रॉन्ग होने को लेकर टर्को के मन में कंफ्यूजन भी जागा कि कहीं पानी से बाहर निकालने की वजह से ये बोन सूख न गई हो। इस बात को थोड़ा और क्लियर करने के लिए टर्को डलहाउसी यूनिवर्सिटी में जाकर एक और टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें जेवरा फिश के एग्स को माइक्रोग्रेविटी यानी लो माइक्रोग्रेविटी में ग्रो किया गया। इस ऑब्जर्वेशन में पता चला कि माइक्रोग्रेविटी में पैदा हुए मछलियों की बोन और बॉडी का स्ट्रक्चर बाकी मछलियों के मुकाबले बहुत कमजोर थी। फाइनली उनके इस टेस्ट से ये बात निकलकर सामने आई कि ओशंस में रहने वाले जीवों पर लो ग्रेविटी का असर पड़ता है, जिससे उनके शरीर को फैलने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम जमीन में रहने वाले मैमल्स को ज्यादा ग्रेविटी फेस करनी पड़ती है, जो हमारे हड्डियों को सख्त बनाकर हमारे बॉडी साइज के बढ़ने में लिमिटेशंस लगा देता है। इन्हीं रीजंस की वजह से पुराने और आज के वक्त के विशालकाय जीव साइज में इतने बड़े हो सके। लेकिन दोस्तों, हम ह्यूमंस अपने साइज के हिसाब से इस अर्थ में बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि हमारा यही साइज हमें किसी भी तरह की मूवमेंट और किसी भी काम को एफिशिएंसी से करने में बहुत मदद करता है। आप अपनी राय कमेंट में बताएं कि अगर कोई पर्सन आज की ग्रेविटी के हिसाब से 8 मंजिला बिल्डिंग के साइज जितना बड़ा हो तो उसे क्या बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स फेस करने हो सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।